बच्चों आज हम करते हैं रियल नंबर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के एग्जाम में हर साल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। स्कूल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आ जाओ हम करते हैं आज रियल नंबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। क्या गिवन है बच्चों? जो एलसीएम है वो किसके इक्वल है? 9 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। तो लेट कर लेते हैं हम। आगे क्या है बच्चों? यही क्वेश्चन। चलो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पूरा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 500। फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। हमें एचसीएफ फाइंड करना है टू नंबर्स का। तो गिवन क्या है बच्चों? इसमें गिवन पे आते हैं सबसे पहले। ऐसे ही आप एग्जाम में करके आओगे आपका। तो एलसीएम इक्वल टू क्या है? 9 टाइम्स इनटू एचसीएफ, ये आपको गिवन है। एंड और क्या गिवन है? एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या ऑफ टू नंबर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसे ऐसे भी बोल सको, सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। ये हमें गिवन है कितना? 500। फाइंड क्या करना है बच्चों? इसमें फाइंड करना है हमें एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ फाइंड करना है हमें दो नंबर्स का। तो आ जाओ बच्चों पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन करते हैं और इसे क्या हो जाएगा इसमें जब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। एलसीएम कितना है बच्चों गिवन? 9 टाइम्स इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना है? ये होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बट इसका यूज नहीं होगा तो हम डायरेक्ट इस पे आते हैं। और क्या गिवन है हमें? एलसीएम प्लस एचसीएफ ऑफ टू नंबर इक्वल टू 500। तो बच्चों यहां से देखो जरा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें बच्चों? क्या मैं एलसीएम के जगह, एलसीएम क्या है? 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो एलसीएम के जगह मैं 9 टाइम्स एचसीएफ लिख सकता हूं सेकंड में। तो रिप्लेस कर देते हैं 9 टाइम्स इंटू एचसीएफ प्लस ये एचसीएफ है ही आपका इक्वल टू 500। यहां से बच्चों 9 कॉमन ले लें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसे ए मान लो और इसे, ये भी क्या है? एचसीएफ, तो ए। तो 9 अगर हमने कॉमन ले लिया, इससे बच्चों मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए। तो इसे ऐसे करो, क्या 9 एचसीएफ ये ए है और ये भी ए है। तो 9 और 1 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू एचसीएफ इक्वल टू 500। तो इस जीरो से ये कैंसिल। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया आपका? 50। यही हमें फाइंड करना था। दोबारा इसे एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था? अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं साइड में एक बार दोबारा इसे एक्स और वाई में लेके एक्सप्लेन करता हूं। एलसीएम हमने लेट कर लिया एक्स, एचसीएफ हमने लेट कर लिया वाई। गिवन क्या है? एलसीएम इक्वल टू 9 टाइम्स इंटू एचसीएफ। दैट मीन्स एलसीएम कितना है बच्चों अपना? एक्स इंटू एचसीएफ कितना है अपना? एचसीएफ अगर चेक करें तो 9 इंटू एचसीएफ कितना है? वाई। तो डेट मीन्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 9y। बट हमें गिवन क्या है? सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 500। मतलब x प्लस वाई कितना गिवन है हमें? 500। दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकेंड। फर्स्ट में से x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9y। ये रिप्लेस कर देते हैं यहाँ। प्लस y इक्वल टू
500। तो ये क्या हो गया बच्चों 10y इक्वल टू 500। 10 से ये एक जीरो कैंसिल, तो y कितना आ गया 50। और y क्या है बच्चों हमारा HCF, तो HCF कितना आ गया आपका 50। तो ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, इफ HCF 336 एंड 54 इक्वल टू 6, फाइंड करना है हमें LCM ऑफ 336, 54। अगर बच्चों यहां पे हम इस क्वेश्चन को, है बहुत सिंपल बट बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो ये आपके लिए है। ये बेसिकली क्या गिवन है आपको, फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया आपका, और ये सेकंड नंबर हो गया आपका, और ये हो गया आपका HCF। ऐसे ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और इसका LCM हमें फाइंड करना है। तो गिवन पे आते हैं बच्चों। गिवन क्या है इसमें हमें, HCF of 336 and 54 इक्वल टू 6। LCM हमें गिवन है बच्चों 336, 54, ये हमें गिवन नहीं है, ये फाइंड करना है। क्या करना है, इसे फाइंड करना है। तो आप करते हैं बच्चों इसे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसमें। सॉल्यूशन जब करेंगे बच्चों, तो इसमें ये बताओ मुझे, क्या HCF आपको गिवन है 6, LCM आपको फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर कितना गिवन है, फर्स्ट नंबर आपको गिवन है 336, सेकंड नंबर कितना गिवन है आपको 54। फाइंड जो फाइंड करना है उस पर आते हैं। तो फॉर LCM हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। हमें निकालना क्या है बच्चों, फाइंड क्या करना है, LCM। तो LCM इक्वल टू क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय HCF। तो आते हैं बच्चों, फर्स्ट नंबर क्या है अपना 336, फर्स्ट नंबर क्या हो गया अपना 336 इंटू 54 अपॉन HCF कितना है बच्चों अपना 6। तो इससे सॉल्व करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 336 इंटू 9, और ये क्या आ जाएगा आपका LCM। प्रोडक्ट करके कितना आएगा, 9 6 54, 9 3 27, और 5 क्या हो जाएगा 32, 9 3 27, और 3 30। तो ये आपका LCM आ गया। प्रोडक्ट बच्चों आप लोग चेक कर लेना, वैसे तो सही है लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लेना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल एग्जाम हो, आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HCF ऑफ टू नंबर A एंड B इज 5। तो गिवन क्या है इसमें बच्चों, HCF ऑफ टू नंबर्स A and B is 5 and their LCM is 200। LCM कितना है बच्चों इनका, LCM ऑफ टू नंबर्स A and B इक्वल टू 200। फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट AB। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, प्रोडक्ट A इंटू B। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, अब यहां सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों यहां पे। तो HCF ऑफ A एंड B कितना है 5। LCM कितना है बच्चों इसका, LCM ऑफ A एंड B ये कितना है आपका 200।
अब आते हैं बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो बच्चों है कुछ नहीं, ये आपको आता है बेसिकली, किया क्या है इन्होंने, उसी को नंबर एल, वही फॉर्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, बट उसे इस तरीके से स्टेटमेंट चेंज कर दी क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करना क्या है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है उसे हम सबसे पहले ढूंढेंगे क्या हमने कौन कौन सा इस चैप्टर में फॉर्मूला रीड किया है, उसे कनेक्ट करेंगे फिर उस फॉर्मूले के साथ। तो ये यही फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ का, तो ये हमने कनेक्ट किया, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दैट मींस ए इंटू बी, तो ए बी हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम बताओ बच्चों कितना है 200, एचसीएफ कितना है 5, तो बताओ प्रोडक्ट कितना आ गया दोनों का 1000। ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, एनी क्वेरी आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों बोर्ड में और एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार 1 मार्क में कहीं भी आ सकता है। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and the smallest composite number, composite numbers। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। क्या है क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले ये बताओ कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है अपना 2, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है अपना 4। बच्चों एचसीएफ इसका फैक्टर कर लेते हैं, अगर फैक्टर करोगे इसका 2 इंटू 1 आएगा, इसका 2 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, तो कॉमन क्या आ गया दिस वन। तो एचसीएफ क्या आ गया बच्चों इसका, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अब बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछ सकते हैं आपसे, कई बार इसी क्वेश्चन को पूछेंगे व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तब भी रिप्लाई आप करो, करने का तरीका यही है, एचसीएफ निकाला है यहाँ हमने, वहां आप एलसीएम निकाल दोगे, वो कितना आएगा एलसीएम 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट, इसी को कई बार ऐसे पूछ लेंगे व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एलसीएम, या फिर आपसे ये एक मिनट, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं क्या व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो अब यहां देखो बच्चों हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, इस एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो आ जाएगा आपका 4, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में लेते हैं मैक्सिमम
टर्म्स, 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम्स है तो 4 आ गया। अब मैंने क्या बोला आपका क्वेश्चन के इस तरीके से आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो क्या सम कर दो इसका, क्या आ जाएगा 2 + 4 कितना आ गया 6, या फिर आपसे डिफरेंस पूछ लेंगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 - 2 क्या आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, और ये इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में दिखा है और ये आते ही रहते हैं आपको, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन यहां से कंपलसरी आना है बोर्ड के एग्जाम में, या फिर स्कूल के एग्जाम में तो हर बार दिखोगे, हर स्कूल में कहीं ना कहीं। लेट a and b be two positive integers such that a equal to this and b equal to this। तो लिखते हैं a कितना गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये अपना, हमें 2 पॉजिटिव इंटीजर a दे रखा है, गिवन क्या है हमें बच्चों a गिवन है हमें, और वो है हमारे पास pq और q⁴। b गिवन है हमें p² q⁵, where p and q are prime number, p and q are prime numbers। if HCF of a and b, and हमें गिवन है HCF दे रखा है, HCF of a, b equal to p⁴m into q⁴n। यही एंड एलसीएम गिवन है हमें बच्चों, एलसीएम गिवन है a and b का p⁴r into q⁴s। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है इसमें बच्चों, हमें फाइंड करना है m + n एंड r + s, ये हमें फाइंड करना है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों यहां आ जाओ, सबसे पहले a दे रखा है वो लिख लेते हैं, a कितना है p⁴ इंटू q⁴, b कितना है हमारा p² इंटू q⁴। अब यहां आते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें क्या निकालना है HCF। तो HCF हम चेक करते हैं क्या आएगा, HCF आया अपना जो कॉमन होता है, यहां पे डिग्री 2 है, यहां पे डिग्री कितनी है बच्चों 2, इस जगह आपकी डिग्री कितनी है 2 और इस जगह कितनी है 3, तो कॉमन क्या आएगा दोनों में p⁴2। यहां पे चेक करो बच्चों डिग्री कितनी है 4, यहां 3 है, तो कॉमन क्या आएगा, वर्टिकल में चेक करते हैं HCF के लिए 4 HCF, तो कॉमन क्या आएगा q⁴, तो HCF आ गया। ऐसे ही अब एलसीएम फाइंड करके रख लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पे एलसीएम आ जाएगा अपना, यहां चेक करते हैं ए और बी का यहीं से। अब यहां पे क्या करते हैं बच्चों, हम एलसीएम में जो कॉमन लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल में लेते हैं, आप समझिए ना, ब्लैक कलर जो है वो एलसीएम के लिए यूज किया है और ग्रीन HCF के लिए। तो यहां पे अगर देखा जाए तो p 3 टाइम्स है, p कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यहां 2 टाइम्स, तो कॉमन क्या आएगा p⁴ इंटू यहां पे q 3 टाइम्स है, यहां 4 टाइम्स है, तो कॉमन क्या आएगा q⁴ जो मैक्सिमम पावर है, ये आ गया। अब आगे करना क्या है, बट हमें फाइंड तो ये करना है ना, m + n और r + s इसका प्रोडक्ट। तो बताओ बच्चों m का मतलब क्या है, HCF में जो p की पावर है वो m हो गया, तो m कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, m की वैल्यू 2 आ गई, तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, n की वैल्यू क्या हो जाएगी ऐसे ही 3, q ये क्या है n की वैल्यू है q⁴n
और यहाँ पे q टू दी पावर 3 है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r क्या है बेसिकली यहाँ पे है एलसीएम में, तो r को कंपेयर करेंगे तो r कितना आ जाएगा अपना, r आ जाएगा आपका 3 और s आ जाएगा 4। तो r क्या आ गया आपका 3 और s कितना आ गया 4। अब जो फाइंड करना है उसमें वैल्यू रख देते हैं m प्लस n इंटू r प्लस s। तो m प्लस n 2 प्लस 3 और 3 प्लस 4, तो ये करेंगे तो 5 इंटू 7, ये कितना आ गया बच्चों 35 आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे आपको फाइंड करवा के, और बेसिक पहले फाइंड करवाएंगे और देन उसमें क्या करेंगे आपसे कुछ इम्पोज कर देंगे, अलग से कुछ कंडीशन अप्लाई कर देंगे, जैसे m प्लस n कर दिया, r प्लस s कर दिया और देन इसका प्रोडक्ट या डिफरेंस करवा के फिर प्रोडक्ट कर देंगे। तो बेसिकली आपको फंडामेंटल समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्या क्वेश्चन होते कैसे हैं, बाकी तो हम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों अपना, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. 3 bells coming together। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है जैसे यहां लिखा हुआ है, 3 bells ring at 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM। 6 बजे बजते हैं ये पूरे बेल एक साथ। When 3 bells will ring together next। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे, तरीका यही है, बस मैं आपको बता रहा हूं किस किस तरीके से आ सकते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes। पहले इस इंटरवल पे ये बजते हैं, all 3 bells rang at 6 AM। अब 6 बजे दोबारा ये तीनों बेल एक साथ कब बजते हैं, 6 बजे। तो when 3 bells will ring together नेक्स्ट कितने बजे ये तीनों बेल एक साथ बजेगी, ये बताना है आपको। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कई बार इस तरीके से दे सकते हैं, क्या ट्रैफिक लाइट के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, क्या ट्रैफिक लाइट का जो सिग्नल है वो इतने 3 मिनट, 4 मिनट और 7 मिनट में चेंज हो रहा है, तो बताओ क्या नेक्स्ट वो कितने बजे चेंज होंगे या कितने देर बाद चेंज होंगे। या फिर ऐसे बोल देंगे 3 स्टूडेंट रनिंग टूगेदर विच इज द मिनिमम या फिर लीस्ट पॉइंट या लीस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, सबसे पहले वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा। तो ये सब क्या है, क्या इसी क्वेश्चन का पार्ट है, आपको इसे समझो अच्छे से, और कॉन्सेप्ट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, 4, 7, 14 मिनट है, तो इसका क्या करेंगे हम सबसे पहले, जब भी इस तरीके से होगा, अगर आप यहाँ पे गौर से देखो, आप लोग अभी स्टूडेंट हो लेकिन समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या ये एक रेगुलर इंटरवल पे सर्कुलर नहीं फॉर्म हो रहा है? क्या आपके स्कूल में जो बेल बजती है क्या वो रेगुलर इंटरवल पे नहीं बजती, 35 मिनट्स के बाद, फिर नेक्स्ट 35 मिनट्स के बाद? तो इंटरवल क्या है, एक रेगुलर इंटरवल है। तो देखा जाए तो एक क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, और जहां भी बच्चों सर्कुलर मोशन होता है वहां एलसीएम ही फाइंड होता है।
दोबारा कब मिलेंगे तो एलसीएम, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे तो एलसीएम। तो ये सब एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, बस लैंग्वेज अलग अलग है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। आपका क्या है ये 4, 7 एंड 14 मिनट्स। तो एलसीएम फाइंड करते हैं इसका बच्चों। 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, 7 आ गया एंड इससे किया 7 आ गया, अगेन 2 से तो ये 2 आ गया, 7 आ गया, 7 सॉरी ये 1 आ जाएगा, और 7 से किया तो 1, 1 एंड 1। तो यहां पे अगर चेक करें बच्चों तो एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14 क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 7। तो अगर हम चेक करें तो 2 इंटू 2 इंटू 7 ये क्या हो जाएगा आपका 28 मिनट्स। तो 28 मिनट्स के बाद ये दोबारा बजेंगे। बट आपसे पूछा क्या है, क्या ये 6 बजे बजता है? बेल तीनों एक साथ कब बजते हैं? 6 बजे। तो दोबारा कब बजेंगे? 6। अब देखो 6 AM हो रहा है, तो आप खुद ही बताओ, प्लस 28 मिनट कर दो, तो बताओ कब बजेगा ये दोबारा बेल? कितना हो जाएगा? 6 बज के 28 मिनट पे दोबारा ये बेल बजेगी, तीनों एक साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अगर इसमें जरा सा भी डाउट हो आप लोग दोबारा मेरे से पूछेंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। क्या है 7 क्वेश्चन? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ दैट इज यूज टू मेजर 3 मीटर, 9 मीटर एंड 18 मीटर एग्जैक्टली। या फिर ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से भी आ सकता है, क्या रूम की मेजरमेंट गिवन होगी आपको, सपोज कर लो ये रूम की मेजरमेंट है 3, 9 एंड 18, और आपसे पूछ लेंगे क्या वो इस मिनिमम लेंथ बताओ, रॉड की मिनिमम लेंथ बताओ जिसके हेल्प से हम इस रूम के सारे मेजरमेंट को कैलकुलेट कर सकें। जैसे कि अब रूम का मेजरमेंट क्या आता है? डायगोनल हो सकता है, लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, हाइट हो सकता है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे HCF। तो यहां पे मेजरमेंट क्या क्या गिवन है? 3 मीटर है, इसका जरा फैक्टर करते हैं हम, तो 3 इंटू 1 ये 2, 3 ले लो बस ओनली, एंड 9 है, इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा 3 इंटू 3, एंड 18 है, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर हम देखें HCF फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? प्राइम फैक्टर किया हमने और देन वर्टिकल पेयर देखेंगे। तो वर्टिकल पेयर यहां देखो क्या 3, 3, 2 नहीं बन रहा है, ये 3, 3 ये 3 है, तो देखा जाए तो ये पेयर बन सकता है आपका, केवल सिंगल पेयर बनेगा। वो कौन सा बनेगा? ये वाला पेयर बनेगा। तो HCF क्या आ गया बच्चों? 3, 9 एंड 18 का HCF आया हमारा 3 आ गया HCF। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पूछा था आपसे क्या मैक्सिमम लेंथ क्या होगी रॉड की जिसके हेल्प से हम इस रूम का मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें क्या किया हमने? HCF फाइंड आउट किया। अगर यही क्वेश्चन अगर चेंज होके अब ये अभी क्या है बेटा, ये रियल नंबर से, अभी ये कहां से कनेक्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट में? रियल नंबर से। लेकिन जैसे ही आपसे ये पूछ ले क्या इसी क्वेश्चन में क्या व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी पुट, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी पुट इन दिस रूम रॉड की मैक्सिमम लेंथ बतानी है आपको जो कि इस रूम में हम रख सकते हैं। तब क्या करोगे आप? तब हमारा डायगोनल्स निकलता है, डायगोनल। और डायगोनल क्या होता है? एक कॉर्नर से लेके आपके रूम का नीचे वाला कॉर्नर ले लो एक, और उसी के सामने बिल्कुल ऊपर वाला कॉर्नर ले लो। तो उसकी जब लेंथ फाइंड करनी होगी तब फॉर्मूला अलग होता है हमारा, √L² + B² + H²। तो यहां पे ये जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी
पुट इन दिस रूम, जिस भी रूम में आपको रखना हो तब ये फॉर्मूला लगाओगे। और जब आपसे पूछा जाए क्या व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड that can be used to measure all the dimension of the room, that can be used for measure all the dimension of the room, तब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा रियल नंबर का, और उसमें हम HCF फाइंड करेंगे और देन जो HCF आएगा वही आपका आंसर होगा। वैसे आप भी सोचो, पजल करते रहते हो आप लोग, आपको कुछ मिल्क दे देते हैं और आपको कहते हैं क्या स्मॉलेस्ट यूनिट बताओ जिसके हेल्प से हम ये 5 लीटर भी मेजर कर लें, 6 लीटर भी मेजर कर लें और 12 लीटर भी कर लें, तो तुम क्या करते हो, उसमें जो कॉमन होता है सबसे स्मॉलर यूनिट वो ले लेते हो, क्योंकि 1 लीटर को हम कन्वर्ट करके 5 लीटर में भी ले जा सकते हैं, 6 में भी ले जा सकते हो और 8 लीटर में भी ले जा सकते हो, 12 लीटर में भी कर सकते हो। क्या आप 12 लीटर से 1 लीटर मेजर कर सकते हो? नो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में HCF फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये RD शर्मा इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन 8? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट numbers that can be divisible by first 10 natural numbers, अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। क्या है क्वेश्चन बच्चों? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट कैन बी डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल, अब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे कैसे? होता क्या है बच्चों, बेसिकली अगर ऐसा नंबर, अगर सपोज करो मैं आपको कहता हूं ऐसा नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो एंड 4 से डिविजिबल हो। पहले हम इसे समझते हैं, 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा चाहिए जिसके अंदर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी हो, 4 से भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखते हैं, यहां देखो जरा 2 आया फैक्टर इंटू 1 आया, 3 का 3 आया, 4 का देखेंगे तो 2 टू दी पावर 2 आया इंटू 1। अब यहां बच्चों अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट देख लो प्राइम फैक्टर के, तो यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो 2 ले लो 2 टाइम्स, 3 1 टाइम है तो 3 ले लो 1 टाइम। इसे सॉल्व करो, 4 इंटू 3 तो क्या आया 12। अब ये नंबर चेक करो बच्चों, क्या 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल 3 से भी डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है? हाँ 4 से भी डिविजिबल है ये। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्या इस टेल मी क्या स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे जैसे कि मैं अब बता रहा हूं। अब एलसीएम निकालने का भी तरीका है। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो बच्चों यहां पे क्या इस तरीके से इसे हल्का सा गैप कम कर लेते हैं, क्या और भी आ सके इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब बच्चों अगर यहां मैं बात करूं तो क्या आपके लिए पॉसिबल है सबके लिए एलसीएम इस तरीके से अलग लिखो? यहां पे तो 10 नेचुरल नंबर दिया और मैंने 20 दे दिया, तो एग्जाम में अगर 20 आ गया तो कैसे करोगे? तो हम क्या करेंगे, इसके इस तरीके से एलसीएम फाइंड करोगे। आपको नया तरीका बता रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन बहुत
सिंपल वे में हो जाएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। या और ये एमसीक्यू में आया तो भी आपके लिए इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो 1 तो 1 ही आएगा, 2 का 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 टू दी पावर 2, 5 को 5 टू दी पावर 1, 6 को 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 7 को 7 टू दी पावर 1, 8 को बच्चों 2 टू दी पावर 3, 9 को 3 टू दी पावर 2 और 10 को 2 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। अब एलसीएम में क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पावर देख लो प्राइम फैक्टर के, तो यहां पे 2 1 टाइम है, यहां 2 टाइम्स है, यहां 3 टाइम्स है, तो कौन सा लेंगे हम 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। अब चेक करते हैं 3 यहां पे बच्चों कितने टाइम्स है, 3 अगर हम चेक करें तो यहां पे 1 टाइम्स है, यहां पे नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां 1 टाइम है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां 1 टाइम है, फिर अगेन यहां पे नहीं है 2, सॉरी यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। तो अब क्या ले लेंगे 3 टू दी पावर 2। नेक्स्ट लेते हैं, अब कौन सा फैक्टर बचा 5, हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, अब 5 बचा। 5 यहां कितने टाइम्स है बच्चों 1 टाइम, यहां पे कितने टाइम्स है नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। तो 5 ले लेंगे हम कितने टाइम्स 1 टाइम्स। अब क्या बचता है बच्चों, यहां तक देखो 5 यूज हो गया, 2 और 3 यूज हो गया, 7 कितने टाइम्स है यहाँ 1 टाइम, और कहीं है क्या नहीं, तो एक क्या आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7 टू दी पावर 1। बस अब सारे नंबर यूज हो गए, जो एलसीएम क्या आ जाएगा, फिर ये एलसीएम आ गया आपका। इसे सॉल्व कर लेते हैं 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, इसे सॉल्व कर लेते हैं। और तो बच्चों 8 5 जा 40 इंटू 9 इंटू 7, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 360 इंटू 7, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25। तो ये आपका एलसीएम आ गया, या फिर आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर आ गया दैट कैन बी डिविजिबल बाय फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 7 से करो, 8 से करो, 9 से करो, 10 से, सबसे डिविजिबल होगा ये। आप चेक करो इसे डिविजिबल है सबसे या नहीं, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो।